हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रो विद पीके में। हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थे जो हमने लास्ट सेशन में देखे थे, उसी के आगे आज हम प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9 या 11। तो कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 7 थे। सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? जो भारतीय संविधान था, उसके किस भाग को आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है प्रस्तावना या मौलिक अधिकार को या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को या संविधान के सभी अनुच्छेद को। तो किसे कहा गया था? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जो प्रस्तावना थी उसे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसे आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? जो संविधान बना था वो उन्होंने सबसे विशेष किस पर ध्यान दिया था? ऑप्शन देखते हैं। प्रस्तावना पर या मूल कर्तव्य पर या मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्वों पर। तो किस पे सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया था। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है किन शब्दों से शुरू होती है? ऑप्शन देखते हैं। लोकतंत्रवादी भारत या लोक गणराज्य या लोक प्रभुसत्ता या हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। तो किससे शुरू होती है? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हम भारत के लोग। जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग से। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? जो भारत है इसे गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, या भारतीय नागरिक मूल अधिकारों का उपयोग करती है, या यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत है एक, मतलब भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र है या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? भारत क्या है आपका?
बताइए। ऑप्शन आपका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, या राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, या राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? वो कौन से दो शब्द हैं जो 42वें संशोधन के बाद जोड़े गए थे? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, या प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो कौन से दो वर्ड हैं? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये 42वें संशोधन के बाद संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन देखते हैं। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, या भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, या भारत राज्यों का एक संघ है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, या कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, या सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या उनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा कल्याणकारी का अर्थ? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उनमें से सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, या सार्वभौम सत्ता संपन्न, या समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, या सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, या धर्मनिरपेक्ष, या समाजवादी गणतंत्र, या सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र। तो इसमें सही क्रम आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र ये आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र ये आपका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें एक वर्ड है सेक्युलर, इसका अर्थ क्या होता है? देखते हैं। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, या एकेश्वरवाद, या बहुदेववाद, या सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? जो समवर्ती सूची है वो किस देश से ली गई है? किसके देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन देखते हैं। यूएसए से, या कनाडा, या जर्मनी, या ऑस्ट्रेलिया। तो किससे ली गई है समवर्ती सूची? आपकी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। प्रस्तावना में, या मूल अधिकार में, या नीति निर्देशक सिद्धांत में, या मूल कर्तव्य में। तो किसमें किया गया है? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना प्रस्तावना में बताया गया है। इसका प्रावधान प्रस्तावना में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। किसमें की गई है? ऑप्शन देखते हैं। मूल अधिकारों के अध्याय में, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो किसमें कहा गया है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ठीक, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? देखते हैं। भारत और भारतवर्ष, या भारत और हिंदुस्तान, या भारत और इंडिया, या हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो कौन सा नाम है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? जो भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा, या भारत की संसद द्वारा, या प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, या भारत की जनता द्वारा। तो किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत जो है भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को, या 15 अगस्त 1949 को, या 2 अक्टूबर 1949 को, या 15 नवंबर 1949 को। तो कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या है कहलाता है, क्या कहलाता है? देखते हैं। पंथनिरपेक्षता या प्रजातंत्र या समाजवाद या गणतंत्र, तो क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रजातंत्र कहलाता है। जो प्रस्तावना का वह जो प्रावधान है जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो प्रजातंत्र कहलाता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, प्रजातंत्र। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? अभी आपने ऊपर क्वेश्चन देखा था, ये जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन देखते हैं, 41वें संविधान या 42वें संविधान संशोधन या 43वें या 44वें। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। कल हम इसी के आगे प्रश्न देखेंगे।